और तुम्हारी औकात क्या है। देवताओं के ऊपर देखो कैसा कैसा समय पड़ा है देवताओं के ऊपर। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लाई। वो रावण जिसके यहाँ सोने की लंका थी, अंदाजा लगाओ भागवत श्रोताओ। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लाई। 10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन श्याम सुंदर भज गए आधी रात। एक दिन कंस को पछाड़ी लो छिन में। ले जाकर के खड़ा कर दे, एक क्षण का भी पता नहीं है। ध्यान रखना भागवत श्रोताओं। एक दिन तू न चढ़ी घोड़ी पे करके जातू है सर्वसी। एक दिन चिता जलती मन घट में उड़ी उड़ी धुआं जातू असमान। समय को बदलते देर नहीं लगती है। न जाने समय कौन सी मोड़ पर ले जाकर के खड़ा कर दे, एक क्षण का भी पता नहीं है। कभी सर्दी कभी गर्मी, सब कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, सब कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता, कभी रजाई से बड़ी घृणा हो जाती है। अबे 2 महीना पहले रजाई से बड़ा प्रेम था सर्दियों में, और अब तो जो पता ना रजाई धरी कहाँ है। हाँ, तो ये समय है, न जाने समय कौन सी मोड़ पर ले जाकर के खड़ा कर दे। 101 रुपया अंकुश यादव जो इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 201 रुपया ब्रजेश कुमार उर्फ विद्रोह यादव जो भूट नगरिया के रहने वाले सुनना चाहते हैं आल्हा। भैया आला तो सुरजन चेतन जी गाया करते थे। आला के बारे में हम लोगों को अनुभव नहीं है, आला हम लोग नहीं गाते हैं। हाँ, आला तो सुरजन चेतन जी गाया करते थे, लेकिन ज्यादा अच्छा है तो मैं एक लाइन सुना दूंगा। ये 151 रुपया ब्रजमोहन सिंह सोनम श्री राजेंद्र सिंह जो इसी गाँव भूट नगरिया के रहने वाले उनकी तरफ से आए हैं। और 101 रुपया मास्टर साहब विवेक यादव जो इसी गांव भूट नगरिया के रहने वाले हैं उनकी तरफ से आए हैं। जो लिख करके आया है आला के बारे में, कोई बात नहीं, एक लाइन सुना दूंगा। आला हम लोग नहीं गाते हैं, आला तो सुरजन चेतन जी गाया करते थे। ध्रुव जब चले ही ऐरावत हाथी पर बैठ करके, तो गांव के लोगों ने सुना कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं, चलो भगवान के दर्शन आए भाई, तो भगवान के भक्त के दर्शन करें आए। अब गांव के लोग भागे। ध्रुव ने देखा हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं, हम हाथी पर बैठ करके चले, ये हमें शोभा नहीं देता। का इंद्र महाराज हमें नीचे उतारिए, हम पैदल चलेंगे। देखो एक जरा सा बालक
और कितना बड़ा श्रेष्ठाचार है कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं, हम हाथी पर बैठ करके चले, ये हमें शोभा नहीं देता है। लेकिन आजकल सोचता हूँ कलयुग महाराज, तुम्हारे से कलयुग से श्रेष्ठाचार कहाँ चला गया है, कहाँ? अब आजकल कोई नया लड़का बड़े बूढ़े से राम राम नहीं करता, तो कोई शर्म लगत है। अगर बड़े बूढ़े बाबा आप ही तरफ से नए लड़का से राम राम करी लें तो वे राम राम नहीं लेता है, अपने बखन गाय देखा था हमका तो लगन लगे ताकि डर की वजह से बाबा राम राम कर रहे हैं। तम्मे और अम्मे परिचित महाराज, बहुत बड़ा अंतर हो गया। तम्मे और अम्मे कितना बड़ा फर्क हो गया, चलो मैं बता दे रहा हूं जल्दी जल्दी में, कितना बड़ा अंतर है। देखो, पहले जब किसी के पैर छुए जाते थे, पहले जब किसी के पैर छुए जाते थे, अब पैर तो उसी को छुए जाएंगे जो अपनों से बड़ा होगा। पहले जब किसी के पैर छुए जाते थे तो अपना सिर दूसरे के पैरों पर रख देते थे, तब कहीं पैर छुए माने जाते थे यानी पहले। फिर थोड़े से समझदार भाई सोचने लगे कहाँ अपना सिर दूसरे के पैरों पर रखो, कोई और तरीका ढूंढो। फिर हाथों से छूने लगे, माथे से लगाए ले। कुछ दिन तक तो ये चला, अब आए कि और ज्यादा समझदार हो गए। अब सच्चे समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं। वैसे को पैर छूने को नंबर लगतू ना है, को होरी दीवारी नंबर लगी हुई जाए तो नीचे पैर लो कोई ना पहुंचे, तो परियां छुई और छाती से लगाए ले, पैर छू गए। और हमारे दिमाग में तो बात आई जब पैर ना छुता है, एक इशारों का रुकत इशारों। अगर हमारी छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी जो परियां जरूर थोड़े होंगे। अबे हरे की आयतें तो बढ़िया है जो परियन लो तो पहुंच जाते हैं। बड़ी बड़ी सिटी में देखो, कौ पार्टी हो, शादी विवाह हो, मैरिज होम में वगैरह वगैरह, तब परियन लोग नहीं पहुंचा था, एक दूसरे को पेट ही छुए ले तो बोले ठीक है। तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत कुछ बदल गया। जो रह गया है ना वो भी बदल जाएगा। क्या क्या बदल गया है, चलो आओ जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूँ क्या बदल गया, जरा ध्यान में। कि गई बदली में नकी प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। जरा ध्यान दे हमारे शब्दों पर, कितना बड़ा अंतर हो गया है। सुनो, पहले जब होता था भज की बहनी मुलाली, पहले जब उत्सव हुआ करता था, कथा भागवत शादी विवाह, तो सबसे पहले बहन और भांजी को बुलाया जाता था सबसे पहले। और अब अरे वो तो दस ही कुछ अलग है। अब बहन भांजी पेड़ों देखे तोले पुलवा नहीं घर साली हुआ साली। परिचित महाराज, द्वापर में भगवान कन्हैया के शासन में दूध जैसी नालियां घूमी गई। और अब तो भगवान की दया से दूध के दर्शन न होता है। बाली बच्चा घरे रोवत पड़े में लय केन, अब केन बंद हो गई। अब घर घर में गांव गांव में डेयरी लगी, डेयरी भैंसिया दोई, बाली बच्चा रोवत ठाड़े, उनने बांटी लई रवि और डेयरी पहुंच गए। अब बातें पूछे तो और खाए आज कितनी फेंट आई। अब ना मठा के दर्शन हो तो ना दही, अब जब दूध के दर्शन ना हो तो मठा दही के दर्शन कहाँ था। हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, पहले एक एक जगह एक एक लोटा मठा पी जाते। अब अगर कोई नई लड़का से कहोगे एक गिलास मठा पियो
अरे नहीं, मेरा पेट खराब हो जाता है। अब तो एक चीज रह गई, सिर्फ एक चीज। कौन सी मालूम है? अगर बारिश को रिश्तेदार आए ना, रिश्तेदार ना उनसे मठा की पूछो, न दही की पूछो, न दूध की पूछो, केवल एक कप जितनी जल्दी हो सके चाय बना के दे दो बस। अबे जान जा जाए दादा कहीं, अरे भैया वो आदमी बड़ो बढ़िया तो बने, हमें एकदम चाय पिलाई। अबे तो बड़े बूढ़े, अगर छोटो से बच्चा हो ना, बच्चा बस कर लला दूध पिए ना, मठा पिए ना, दही खाए ना, चाय पिए, तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। हमने सिर्फ अपने जीवन में शुरुआत से लेकर आज तक की बात कर रहे हैं। हमने एक ही गांव देखा है जहां आज तक भी दूध नहीं बेचता है, जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के पास में है, ग्राम अंजनी पड़ता है, जहां हमारी ननियाल है। आज तक के रिकॉर्ड में वहां दूध नहीं बेचता है। अगर किसी ने वहां दूध बेच भी दिया तो उसे अलग कर दिया जाता है। केवल वहां लोग क्या बेचते हैं? घी, दूध नहीं बेचता है। तो आप श्री कृष्ण राज्य में वही दूध की नाली हो, अब उन्हीं के परिवारी पी रहे चाय की भरी भरी पियाली, हुआ देश धर्म से खाली। बहुत बड़ा फर्क है। अब दूध के दर्शनों गाँव है। खैर अब हर की दियायतें तो बढ़िया है, दियायतें तो सही हैं, जो भैंसियाँ तो रहती हैं। सैनम देखो, सिटी में देखो, हमने तो यहाँ तक देखा है। अरे रात तो हम सिटी में ही है, लेकिन दशा है कैसी, कुत्तों को मिलता दूध दही, भूखे बालक यकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपड़ ठुटुरी जाने की रात बिताते। अगर घर में कुत्ता पलो है, भले घर में भैंसिया दूध ना दे तो, लेकिन 2 लीटर मोल लेके आए, लेकिन भाई चाहिए तो फर्क अंतर है। कुत्तों को मिलता है दूध दही, ये बालक यकुलात है, माँ की हड्डी से चिपट ठुटुर जाने की रात बिताते। आइए उसी जगह गौर करते हैं। ध्रुव जब पैदल चले हैं, लेकिन ध्रुव खेतों की ओर नहीं गए। लोगों ने पूछ लिया, ध्रुव तुम्हारी माँ तो खेतों पर रहती है, मगर इधर कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपनी मौसी से बनने के लिए जा रहे हैं। मौसी ने सुना है कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं, हम ध्रुव को कैसे मुंह दिखाएं? दासी से कहा, दासी अब चेहरे ही ले आ, ध्रुव को कैसे मुंह दिखाएंगे? दासी बोली अब चेहर मंगाई रही। तब तो तुमने नेकू ने सोची, सर्च ने शर्म के कारण केबाड़ी बंद कर ली। ध्रुव पहुंचे, मैया केबाड़ी खोलो, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। माँ केबाड़ी खोलो। ध्रुव बोले, मैया तुमसे मिलने के लिए आए हैं, केबाड़ी खोलो। माता दरवाजा खोलो, आई गो तेरो सोतेलो लाला।
बाड़ी खोलो। सूरज ने के बाड़े खोले हैं, ध्रुव ने पैर छुए हैं। सूरज ने कहा है बेटा ध्रुव हमें माफ कर देना, क्रोध में आकर के हमने तुम्हें बहुत मारा है। ध्रुव बोले नहीं माँ, जैसे वो हमारी माँ है ऐसे तुम भी हमारी माँ हो, हमें कोई दुख नहीं है। भागवत श्रोताओ, मौसी से मिलने के बाद ध्रुव चल दिए हैं खेतों की ओर। माँ ने जब अपने बच्चे को आता हुआ देखा तो भाग करके गोद उठा लिया। सवाल किया है बेटा ध्रुव तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए? बोली हाँ मैया बहुत सुंदर थे भगवान। सुनीति बोली है लाला हम ऐसे नहीं मानेंगे कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। ध्रुव बोले फिर कैसे मानोगे? कहा हमें भी दर्शन कराओ। ध्रुव ने भगवान का जैसे ध्यान किया तो भगवान सबके बीच में पहुंच गए, सबको दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब ध्रुव को ज्ञान, वो सबको ज्ञान हुआ कि ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए। इधर उत्तानपाद बोले हैं बेटा ध्रुव ये राज्य तुम संभालो, अभी ये उम्र राज्य के लायक नहीं है, भजन करने के लायक है। उत्तानपाद ध्रुव को राजा बनाते हैं और राजा बनाने के बाद में दोनों स्त्रियों को साथ लेकर के भगवान का भजन करने के लिए वन में निकल गए। वहां के राजा बने हैं ध्रुव। और ध्रुव जब वहां के राजा बने हैं तो ध्रुव के जीवन में एक दुख टूट पड़ा। दुख लगाओ अंदाज। ध्रुव भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन दुखों ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। काय का दुख टूट पड़ा बताएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले छोटा सा कीर्तन ताली बजा करके बोलेंगे सभी सज्जन बड़े प्रेम से।